ये फिल्म ईंट भट्टा श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन CLRA और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन CEC द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस फिल्म में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, ठेकेदारों और ईंट श्रमिकों के बीच हुए एक बैठक के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मजदूर यूनियन भट्टा श्रमिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का कैसे प्रतिनिधित्व करती है और संगठित प्रयासों का क्या महत्व है। सभी साथियों को जिंदाबाद। और आज अपनी जो मजदूर बैठक अपन आयोजित की उसकी अपन शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम रतन लाल बील है और मैं अपने राजस्थान प्रदेश ईंट भट्टा मजदूर यूनियन का प्रदेश सचिव हूँ। मेरा नाम सैतान डेगर है और मैं भी ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के साथ काम करता हूँ। आज अपने एक मजदूर बैठक है, मतलब एक नॉर्मल मजदूर बैठक रखी है। अपन अभी वर्तमान में भट्टों की क्या स्थिति है उस पर थोड़ी अपन बातचीत करेंगे। तो अपन दोनों तरफ से छत्तीसगढ़ के मजदूरों की क्या मजदूरी चल रही है, राजस्थान वालों की क्या चल रही है, उस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। जैसे पूजा भट्टा पे आप काम कर रहे हैं तो उस पर ईंट थप्पे की क्या मजदूरी चल रही थी आपकी? 1000 का 720। और उसमें मजदूरों को कितना मिल रहा था? 590 और 30 रुपये कमीशन था आपका, है ना। अपने आपकी क्या चल रही है यूपी में मजदूरों की थपाई वालों की मजदूरी रेट? 550 रुपये। 550। और आपका कमीशन? 50 रुपये। आपके छत्तीसगढ़ ये आपके क्या रेट है अभी? 620 का। मजदूरों को कितना मिल रहा है? 550। अच्छा, ठीक है। आप वहाँ झुंझुनू में क्या काम करते हैं? ईंट भट्टे निकासी। निकासी क्या था मजदूरी आपकी? दर 130 रुपये है निकासी। मतलब मजदूरों को मिलता था या कमीशन सही था? कमीशन सहित 130 रुपये निकासी का है, 50 रुपये जैसे बाहर अंदर की लोडिंग है, 160 रुपये मजदूरी। आपने आप भरे का काम करते हो ना? क्या क्या मजदूरी अभी आपकी? 160 रुपये जा रही है। 160। तो देखो, एक तो ये जो मजदूरी की अभी बातचीत चली है ना कि भाई ये अभी रेट अलग अलग तरह की अपने पास में निकल के आई। क्या क्या रेट निकल गए? 720, 550 है ना। 2020 में अपना एक यूनियन का स्ट्राइक हुआ था, हड़ताल हुई थी। उसमें अपना भट्टा मालिकों को उसमें लगभग मतलब 2000 लोगों ने अपना स्ट्राइक में भाग लिया और एक भट्टा मजदूर और यूनियन और मालिकों के बीच में अपना समझौता हुआ। तो उस समय अपने मजदूरी 510 पे अपनी तय हुई थी कि बेची छत्तीसगढ़ के जो मजदूर काम करेंगे और उसका 510 रुपये का अपना समझौता हुआ। उस समय यह दिक्कत थी कि छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों ने क्या अलग अलग तरह करे, भाई आपको 450 देंगे, आप 460 देंगे, 470 देंगे। ये पूरे इलाके में ये था। जब यूनियन नहीं था उससे पहले अलग इस तरह का मामला था कि भाई अपनी इच्छा से उसने अनूप ने कह दिया 450 450, उसने कह दिया इतना दे दिया तो हो गया। संगठन एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने हड़ताल की। तो उस समय इनकी सबकी एक कॉमन रेट पर अपना समझौता हुआ था, उसमें 487 रुपये। उसके बाद में अभी तक अपना मतलब सभी भट्टों में एक जैसी स्थिति चल रही है। तो अभी आपको अभी कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बिल्कुल मिला? अब नया आदमी बांध तो 700 देवे, मैं पुराना जगह में रेट में तो बट फर्क आएगा नहीं। मजदूरी में और मजदूरी में या तो राके जन एक बराबर राके नहीं तो राके मत। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही कि अपने मजदूरों में जो अपने संगठन की ताकत जो मजबूती है ना, वो अपने मजदूरों में कमी है। जब मजदूर एक साथ हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा। अब इसका अपन तोड़ ढूंढ रहे हैं। मतलब अभी यूनियन अभी ये चाह रही है कि आप जितने भी जो मजदूर हो ना यूनियन के थ्रू जाओ। भट्टों पर अभी क्या स्थिति है? अभी तो हमारे भट्टे में दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? मिट्टी का, पानी का दिक्कत है। बहुत पानी की, मिट्टी की बहुत किया था सेठ को, तो वो सुने नहीं करता किसकी। शौचालय होना चाहिए भट्टा पर। कितने सालों से भट्टों में काम कर रहे हैं? सन 82 से कर रहा हूँ। 82 से यह भट्टों में काम कर रहे हैं। इनके बच्चे, इसके परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। वहाँ भीलवाड़ा में 300 भट्टे हैं, यहाँ तो अपने 100 भट्टी है। 300 भट्टे में मतलब कम से कम मानो तो आप 10,000 अधिक बच्चा है, मतलब 0 लगान 14 तक का। वहाँ की पढ़ाई की तो कोई व्यवस्था ही नहीं। शिक्षा जब तक शिक्षा पे आदि करेंगे, अपने बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक मजदूरी करने से अपनी ज़िंदगी सुधरने वाली नहीं। या मजदूरी इतनी हो ज़्यादा कि अपने बच्चों को पढ़ा दें, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आ रहे हो, बच्चे छोटे तो किसके पीछे छोड़े? सरकार से लड़ना पड़ेगा कि भाई हमारे इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने भट्टों पे इतने बच्चे हैं, आप इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो। और भट्टा मालिक फैक्ट्री, ये जो भट्टे है ना, ये भी इनके ऊपर भी कानून लगता है। फैक्ट्री एक्ट कानून के तहत में आता है कि जहाँ 12 मजदूर से 13वां मजदूर लगता है वहाँ प्रत्येक मजदूर को बोनस मिलना चाहिए। वो जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा पक्का मकान बना के दिया, वो उस कानून के तहत है कि अब वो अच्छा सा मकान बना के देना पड़ेगा। उसमें बिजली भी मिलेगी, हवादार भी होगा, वहाँ हमारे बच्चे रहेंगे, उन बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, हमारे नहाने धोने का स्नानघर होगा, शौचालय होगा। ये सब कानून में। पहले साल हमने वहाँ जाके उनको सर्वे करके
किया और सरकार से हम जिला कलेक्टर से मिले, मांग की। उसके बाद में फिर उन्होंने टेम्परेली एक शिक्षा का स्कूल केंद्र चालू किया है। उस समय 60 भट्टों पे केंद्र चालू हुआ। देखो आप भट्टे जहाँ पे भी काम करते हो ना, जहाँ भट्टे पे आते हैं तो अपनी एक मजदूरी के अलावा बहुत सारी और दिक्कतें हैं भाई। अपन देखो अपने एक दिक्कत है कि अपने पास में ज़मीन नहीं है, अपने भूमिहीन, अपने पास में रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के साथ साथ में अपने जो मूलभूत अधिकार हैं वो अधिकार के लिए, मजदूरी के लिए तो अपन लड़ ही रहे हैं। सदान जी ने बताया कि 4 बार अपना समझौता हो गया, मजदूरी बढ़ेगी, लेकिन मजदूरी बढ़ने के बाद में अपने बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा, अपनी ज़िंदगी में कितना स्तर हुई हो, तो उन्हीं चीज़ पे आपको सोचना पड़ेगा। पाली में 4 महीना काम किया था मैंने। हाँ बताओ। 4 महीना काम किया था। अभी बाद में सेठ का कोई आदमी था, कोई पाटला आदमी सेठ का ही गलड़ा था, इसलिए मार कूट की थी हमारे ठेकेदार का आदमी को। इस वजह से जब मेरे को लेडीज से डरने लगी थी। मैं हमारे 60,000 सामान पड़ी है, 50,000 गाड़ी पड़ी है। मारे वो बच्चों बीमार है, वो बूटाटी हो, मैंने रात रे 1 बजे घर गाँव में लाए, वो मान गाँव वालों और वो मालिक पच के ज्यादा बकबक करिया, 2 नली बद्दू के मार कर गोली काट दूंगा। आज मान लोग कर रहे हैं 7 दिन बूटाटी कियो, बूटाटी जाए ना बूटे रह रहे हो तो हमारे मम्मी ने नहीं मिलने के लिए वहाँ नहीं आने दी। वो बोला कि तू पैसे दे फिर जा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी बाइक यहाँ पे है, सामान यहाँ पे है, हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे को लेके आएंगे, मिल के आएंगे, पैसे की व्यवस्था करेंगे, फिर सामान लेके जाएंगे, तो भी नहीं आने दिया वो। अपने झुंझुनू जिला के मायने में खुद पछेड़ो बट इनकी स्थिति है कि मजदूरों ने सिर्फ कूट मार के लाओ, कुछ नहीं है। और नहीं कोई ठेकेदार के हाथ में है, नहीं मजदूर के हाथ में, सिर्फ सेठ है। सेठ भी भाई बानी बोले कि जज है तो मैं हूँ, सब जेब में रखो मैं, SDM थानादार जो भी है जो सब मार जेब में रखो। यूनियन कहीं चीज हो गई, यूनियन मतलब झुंझुनू जिला में यूनियन को मतलब कोई पर्चे भी नहीं छापे कि यूनियन थाने छुड़ा ले जाए पहला, यूनियन को तो जिगर कर सको। उल्टा इनका धमकियां दे कि रात का लोगों के साथ में इनकी धमकियां दिला दे, बंदूक ले घूमबा ला जा सेठ है बल्ला सेठ है। और अगर कुछ भी गड़बड़ करे, कोई भी गड़बड़ करे तो आदमी छोड़िया डरा के कि कोई भी गड़बड़ करे सीधा करंट का तार लगाया है। छोरो पड़ गया, एक छोटो बच्चों बटा मान जाल खत्म हो गया। अति कार्रवाई लगा दी, फुल ज्यादा कार्रवाई लगा दी, लेकिन भी की कोई सुनवाई नहीं करी। देखो एक चीज सोच लो अपना कि मालिक आपको 2-3 चीजों से डराता है ना। एक तो कहता है कि मैंने पेशगी दी, तेरे को एडवांस दिया, तेरे को पूरी सीजन पर काम करना पड़ेगा। दूसरा वो समय की कोई पाबंदी नहीं है, जैसे अब रात को भी काम करना पड़ रहा है, दिन को भी करना पड़ रहा है। तो ये क्या सिस्टम बहुत खराब है। अटे जिम्मेवारी तो ठेकेदार की रहे कि आप कोई भी मजदूर आदमी है, आज इतना भाई बैठेंगे मायने कोई भी ठेकेदार है कि अटू लेर जावे आदमी ने, तो भाई की जिम्मेवारी ठेकेदार का हाथ में रहे नहीं रहे। बट आपनो कौन है, बट आपनो तो कोई है ही कोनी, अपनो परिवार कोनी, अपनो गाँव कोनी बटे जगह पर कोई उधार लियार लगा सका। बी के बावजूद ठेकेदार कि अपने 70 रुपया लगा वो हमारे को जाम नहीं है, कौन तन खर्ची दूँ मात्र 3,000 रुपया खर्ची लागे, 15 दिन की 3,000 रुपया खर्ची दे तो भी मुझे बच्चा भी में तारी मानदगी बी के मायने जो भी थार खर्चा हो जो तो भी मायने बचा भी के मायने एडजस्ट कर। उल्टा महीने के महीने लाइट का बिल तक बढ़ने कटे। अच्छा लाइट का बिल, लाइट का बिल झुग्गी पर 100 रुपया महीना का, 100 रुपया महीना का झुग्गी को लाइट को बिल आवे। और शाम का सुबह 5-6 बजे लाइट काट दे, सुबह 6 बजे लाइट काट दे, शाम का 7 बजे लाइट दे। गर्मी के महीने सुबह 12 बजे लाइट दे, दिन का 12 बजे लाइट दे, 3 बजे 5 लाइट काट दे। ईंट भट्टू में कहीं चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ यही हालात है। हाँ थोड़े सुधार वहाँ है जहाँ संगठन मजबूती से काम कर रहा है या खड़ा है, ठीक है। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि भीलवाड़ा और अजमेर में शांति है इस प्रकार की कि मजदूरों को रोक नहीं सकते, आधी रेट से हिसाब नहीं कर सकते, जाना चाहेंगे तो जाएगा, है ना। और समय समय पे रेट भी बढ़ रही। लेकिन ये बाहर के ज़िले जैसे अपने जुड़ा हुआ जिला है पाली, ठीक है, वहाँ बड़े सामंती लोग रहते हैं, है ना। यूँ भी दूसरा भी जातिगत बहुत है वहाँ, ठीक है। ईंट भट्टों के अलावा भी जातिगत देखे तो पाली बड़ा यूँ है ना, मारवाड़ पूरा ही है, लेकिन पाली विशेष तौर से। तो अभी इस साल का या अभी 5-7 महीने का देखे, 4-5 महीने का, तो सबसे ज़्यादा जो मामले आए मतलब मजदूरों को रोक के रखना, घर नहीं जाने देना, चेक के दबाव में काम कराना, आधी रेट से ये करना, ये सबसे ज़्यादा मामले आए पाली के, है ना अभी मामले। और जो हमने छुड़ाए वहाँ से लेके आए मजदूरों को, दूसरे आए झुंझुनू के। तो मतलब यही है कि अपन थोड़े से वहाँ से छुड़ा ले, 100 मजदूर वहाँ झुंझुनू से पाली के छुड़ा ले,
तो केवल ये छुड़ाने से ही काम नहीं चलेगा, और ये छोड़ने छुड़ाने का काम कब तक चलाएंगे? तथाकथित सभ्य समाज के लोगों को पूछ ले कि भट्टू में कैसे क्या हालात है, तो उनको कुछ नहीं पता। वो तो कहते ठीक है चल रहा है, काम करते हैं लोग, पता ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि किस तरह से लोगों को बाहर से लेके आते हैं, कैसी परिस्थिति में वहाँ रहते हैं, है ना, कितने घंटे वो काम करते हैं, है ना। हम तो कह रहे हैं ईंट भट्टे ही अत्याचारों की कहानी वही है सब जगह। मतलब एक तरह से वो जो गुलामी है, जो है ना गुलामी, बंधुआ मजदूरी कह के छुड़ा रहे, वो अभी भी पूरी की पूरी है, अभी अपन आज़ाद हुए नहीं। अपना जो भारत में ईंट भट्टों में जो यूनियन काम करती है ना, तो 9 यूनियन है। तो एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में और हमने कुछ मांगे रखी थी उसमें रखी थी कि भाई एक तो जैसे आप अभी बता रहे हो कि सबसे बड़ी जो परेशानी है ना, एडवांस देने के बाद में आप नहीं कह रहे फंस जाते हैं, फिर ये कह रहे सोचते नहीं है। देखो एडवांस के पीछे बहुत बड़ा जो जाल है ना, वो जाल अपन समझ नहीं पा रहे हैं। आपने दे दी, आप कह रहे 50,000 रुपये दे दिया, तो आप ये सोचो कि आपने भी तो 8 महीने काम किया, आपके 8 महीने का पैसा कहाँ गया? आपको जाते ही नहीं, हर महीने में आपको भुगतान कर दिया है। अगर वो हर महीने से महीने भुगतान कर रहा है, अगर कुछ 10% 20% काट रहा है, तो अपन मानते हैं कि मालिक ने अपने लिए अच्छा किया। और देखो एडवांस देना अपनी कमजोरी, अपनी नहीं है, मालिक की कमजोरी, क्योंकि मालिक को परमानेंट मजदूर चाहिए। अगर आप एडवांस नहीं दोगे तो कल दूसरी जगह चले जाओगे, इसीलिए आपको बांध के रखता है कि नहीं आप एडवांस दोगे तो बंदे रहेंगे। यूनियन तो ये मांग करती है, अपन तो ये चाहते हैं कि हर मजदूर का प्रत्येक महीने मजदूरी का हिस्सा हो, एडवांस वाला सिस्टम खत्म हो और हर महीने से महीने मजदूरी का 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में मजदूरी का भुगतान हुआ है। दूसरों की भट्टों पे जाने से पहले तमाम तरह की जो अपने अधिकार है, चाहे शिक्षा का अधिकार है, तो मजदूर वही सोर्स में बात करें कि हमारे बच्चों की आप स्कूल की व्यवस्था करोगे भट्टे पे, तो हम आपके भट्टे पे आएंगे। हमारी महिला साथ में आती है, तो हर भट्टे पे मतलब कम से कम 2 स्नानघर हो जिसमें एक पुरुष नहा सके, एक में महिला नहा सके। कम से कम हर भट्टे पे 5-7 लेटरिंग हो, बाथरूम हो, ताकि उसमें सब चीज़ें पूरी हो सके। लेकिन अपने के मजदूरों में एकता नहीं, अपन मांग नहीं कर रहे हैं। और इसमें भी अपने बीच में क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा जो प्रतिरोध जो किया ना, उन्होंने एक ठेकेदार को बिठा दिया। अब ठेकेदार को क्या लेना था, वो उसके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अग्रवाल के बच्चे नहीं पढ़ रहे वहाँ, पढ़ रहे हैं ना, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं सब। वो तो घर पर पढ़ रहा है, बच्चे वाला कहाँ पढ़ेगा, अपने बच्चे कहाँ पढ़े? तो आपके संगठन के थ्रू जाओगे तो सब चीज़ ऐसी होगी। अब जैसे उस पर अपन स्नान घर की भी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, सब चीज़ चाहिए, क्योंकि अपन रहने वाले तो यहीं के ना, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान को, संविधान सबको बराबर अधिकार दिया। सांझे की बेराए है मोर, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ। करधन में लगी चिटको सोना, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ, हाँ मोरे अंगना झूलना झूले के बड़ा साधो माँ।